हाँ बच्चों, तो देखो कि अब हमने क्या देखा था कि हमने देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ी थी कल, ठीक है। फिर हमने वेव से रिलेटेड कुछ उनको देखा था, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस को समझा था, वेव को समझा था बेटा। फिर उनके मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल भी बताए थे, ठीक है बेटा। फिर आज हमने क्या देखा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी की लिमिटेशंस को देखा था, ठीक है बेटा। अब जब लिमिटेशन तो देख ली, फिर अब हमें भाई, अब जब हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जब कंप्लीट नहीं है, वो रेडिएशंस की कुछ प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, तो फिर अब हमें कुछ ऐसा भी देखना पड़ेगा जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाए। तो फिर एक थ्योरी और आई रेडिएशंस के लिए। रेडिएशंस के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी तो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और जो दूसरी थ्योरी होती है उसको अब हम करने वाले हैं, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। उस थ्योरी का क्या नाम है, दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो बता, तो प्लैंक्स ने कैसे रेडिएशंस के नेचर को एक्सप्लेन किया। दोनों ना मतलब बिल्कुल अलग अलग हैं थ्योरी। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से तो क्या होती है कि रेडिएशंस ऐसे वेव के फॉर्म में चलती हैं, किरणों के रूप में चलती हैं, लगातार चलती हैं। पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखो ये कहता है कि किसी भी सोर्स में से जब एनर्जी निकलती है, ठीक है, किसी भी सोर्स में से जब एनर्जी निकलती है तो प्लैंक्स कहता है कि वो कंटिन्यूअसली नहीं निकलती, वो लगातार नहीं निकलती है, वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी निकलती है। कि भाई किसी भी सोर्स में से एनर्जी निकली, ठीक है, जैसे मैंने किसी को गर्म किया, ठीक है, गर्म किया तो वो एनर्जी छोड़ेगा, तो वो कहेगा पहले एक पैकेट छोड़ी, दो छोड़ी, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 11, ठीक है ना, 1100, 11,000, 11 करोड़, मतलब नंबर होगा कुछ, समझ रहे हो। देखो यहाँ फर्क समझो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती है कि किसी भी सोर्स में से जब एनर्जी निकलती है तो वो लगातार निकलती है, ठीक है, किरणों के रूप में लगातार निकलती चली जाती है। पर ये क्या कहती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि किसी भी सोर्स में से जब एनर्जी निकलती है, ठीक है, वो किरण ही है, मतलब वो भी किरण वर्ड यूज कर रहा है, पर वो उसको लगातार नहीं कह रहा। प्लैंक्स कहता है किसी भी सोर्स में से जब एनर्जी निकलती है तो वो स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में निकलती है, ठीक है, कि छोटे छोटे पैकेट वो छोड़ता है एनर्जी के, और उन छोटे छोटे पैकेट को हम क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं उन पैकेट्स को हम, वी कॉल देम एज क्वांटम। क्वांटम इज अ सिंगुलर वर्ड, और जब हम प्लूरल वर्ड यूज करेंगे दैट इज क्वांटा, ठीक है, फिर उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टर्म, दैट इज क्वांटा। मतलब एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड, कि किसी भी सोर्स में से एनर्जी निकलेगी या कोई एनर्जी ले रहा है तो वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी लेता है या देता है, और उन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जीज को हम क्वांटा कहते हैं। लाइट के पर्टिकुलर केस में हम उसको फोटोन कहते हैं, जब लाइट के फॉर्म में कोई एनर्जी निकाल रहा है। जब गर्म कर रहे हैं तो वैसे ही निकाल रहा है ना, मतलब एक तरीके से वो लाइट तो नहीं है, लाइट तो हम जब कहेंगे ना, जब हमें ऐसे कोई चीज नजर आ रही है, किसी भी सोर्स में से जब एनर्जी निकल रही है तो वो पैकेट्स के फॉर्म में निकल रही है, और उन सब पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं। और पर्टिकुलर लाइट के केस में जब लाइट के रूप में एनर्जी निकलती है तब हम उसको कहते हैं फोटोन। तब उसके लिए हम पर्टिकुलर क्या नाम है, तब हम उसको कहते हैं फोटोन, ठीक है। आ रही बेटा बात समझ में। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का पहला पॉइंट है। अब जो इसका दूसरा पॉइंट था ना, उससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों एक्सप्लेन हो जाते हैं। पहला पॉइंट तो क्या है कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में लाइट निकलती है, ठीक है, और उन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम क्वांटा कहते हैं, लाइट के केस में उसको हम फोटोन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका ये है कि किसी भी सोर्स में से जो एनर्जी निकल रही होती है, ठीक है बेटा, तो उसकी एनर्जी उस रेडिएशन की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आ रही बेटा बात समझ में कि भाई किसी भी सोर्स में से किरणें निकली, ठीक है, तो ये कह रहा है छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में निकलती हैं, तो जो किरणें निकल रही होती हैं उनकी एनर्जी और उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो यही बात तो चक्कर खा रहा था सारा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दोनों ही ये शो कर रहे हैं कि हाँ एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाले उसको मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं नहीं, एनर्जी नहीं है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो हमें ये दिख रहा है कि हाँ एनर्जी है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्लैंक्स ने माना इस बात को। प्लैंक्स ने कहा हाँ कि किसी भी सोर्स में से जब किरणें निकलती हैं तो जो उसमें से छोटे छोटे पैकेट ऑफ एनर्जीज निकलते हैं वो एनर्जी उसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उस रेडिएशन के क्वांटम की एनर्जी भी ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात? जिस किरण की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उस किरण के क्वांटा की जो एनर्जीज हैं, जो क्वांटा हैं, वो ज्यादा एनर्जेटिक होंगे। समझ में आ रही है बात कि किसी भी रेडिएशन की एनर्जी उसी के रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का सेकंड पॉइंट था। ठीक है बेटा, अब उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर उसने कांस्टेंट पुट करा, दैट इज एच। एच होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो तुम्हें याद रहनी चाहिए, ये 6.626 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -34 होती है जूल सेकेंड। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू तुम्हें याद रहनी चाहिए। तो h हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है और ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है बेटा, अच्छा एक और पॉइंट था उसका थर्ड, उसने कहा कि E इज इक्वल टू NH न्यू होता है बेसिकली। अब ये N क्या है? देखो भाई, ये तो हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा दिया। प्रोपोर्शनलिटी हम कांस्टेंट को हटाकर हम क्या कर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर हमने कांस्टेंट पुट करा, दैट इज एच। अब देखो इसने कहा कि भाई किसी भी सोर्स में से जो एनर्जी निकलती है वो क्वांटम के फॉर्म में निकल रही है। ठीक है, तो अगर एक क्वांटम वो रिलीज करेगा तब इनकी वैल्यू होगी 1। अगर वो 2 क्वांटा छोड़ेगा तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 2। मतलब n हमें बेसिकली क्या बताता है? नंबर ऑफ दोज पैकेट्स ऑफ एनर्जीज बताता है कि किसी रेडिएशन में जब अपने में से एनर्जी छोड़ी या वो कहीं से ले रहा था तो कितने पैकेट्स ऑफ एनर्जी वो छोड़ रहा था या कितने ले रहा था, तो दैट इज n। अगर मान लो इनकी वैल्यू यहाँ पर 20 है तो मतलब उसने 20 पैकेट छोड़े होंगे या लिए होंगे। मतलब एनर्जी का लेना देना कितने पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में हुआ, तो दैट इज n। तो n हमें नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जीज के बारे में, या मैं कहूँ नंबर ऑफ क्वांटा के बारे में, या नंबर ऑफ फोटॉन्स के बारे में बताता है। क्लियर बेटा? तो दिस इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो अब देखो, अब हम दोनों को कंपेयर करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी ये कहती है कि रेडिएशंस का वेव नेचर है, लगातार चल रही है। पर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है? वो ये कहती है कि जब किसी भी सोर्स में से एनर्जी निकल रही है तो वो कंटिन्यूस नहीं है। ये कहता है कि वो डिसकंटिन्यूस है। भाई पैकेट है, एक पैकेट गया फिर दूसरा पैकेट आया तो उनका तो जो कंटिन्यूटी है वो तो ब्रेक हो गई। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी बिल्कुल नहीं कहती कि भाई किसी भी सोर्स में से जब एनर्जी निकलती है तो वो लगातार निकल रही है। वो कह रही है पैकेट छोड़ता है, वो तो एक छोड़े, 2 छोड़े, 3 छोड़े, तो वो कंटिन्यूसली नहीं छोड़ रही हैं, है ना। बीच बीच में एक तरीके से क्या है, एक पैकेट छूटा फिर दूसरा पैकेट छूटा, समझ रहे हो। तो अब देखो पैकेट को अगर मैं पकड़ूं तो पैकेट तो एक क्या हो गया, लोकलाइज्ड चीज हो गई। भाई एक जगह है, भाई एक पैकेट है, मुझे जैसे कोई चीज फैली हुई है लगातार है तो मैं तो ये डिसाइड ही नहीं कर सकती कि भाई वो कहाँ तक होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के हिसाब से तो क्या है, रेडिएशंस लगातार हैं, पर इसके हिसाब से क्या है, ऐसी फिर एक और फिर एक और। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, रेडिएशंस का पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल मतलब वो ये कहता है कि कणों के रूप में एनर्जी निकलती है किसी भी सोर्स में से। मतलब जो किरणें हैं उनका लगातार नेचर तो कौन कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। और उनका पार्टिकल नेचर, ठीक है, लगातार नहीं, एक तरीके से पार्टिकल नेचर कौन कहता है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है। वो कहती है कि वो कणों के रूप में किरणें निकलती हैं। किसी भी सोर्स में से जब निकलती हैं किरणें तो वो कणों के रूप में निकलती हैं, छोटे छोटे कण हैं और वो एनर्जी के पैकेट होते हैं। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वो क्या कहती है, वेव के रूप में लगातार किरणें चलती हैं और वो कहता है कणों के रूप में चलती हैं, 1 कण, 2 कण, 3 कण, 4 कण। तो अब हम क्या माने कि भाई एक तो कह रहा है कि रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है और एक कह रहा है रेडिएशन का कैसा नेचर है, वेव नेचर है। तो अब हमारे पास रेडिएशंस के 2 बातें आ गई कि एक तो कहता है कि रेडिएशन का वेव नेचर है और एक कहता है रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है। तो अब हम क्या माने, है ना भाई, हमने तो कोई डिस्कवरी की नहीं, हमें तो उन्हीं की बात माननी पड़ेगी। तो हमने दोनों की मान ली भाई, क्योंकि कुछ जो रेडिएशंस के लाइट के फिनोमिनन है, कुछ जो फिनोमिना है, समझ लो ना, कुछ जो गुण हैं मतलब किरणों के,
कुछ गुण तो एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और कुछ गुण एक्सप्लेन हो पाते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से, तो हम दोनों को ही मानकर चलते हैं और हम कहते हैं लाइट हैज अ डुअल नेचर। डुअल का मतलब क्या है? डुअल का मतलब असल में तो दो गुला होता है, मतलब उसके दो नेचर हैं, ठीक है। हम दोनों थ्योरी को मानते हैं, हम कहते हैं लाइट हैज अ डुअल कैरेक्टर, इट हैज वेव नेचर एज वेल एज हैव पार्टिकल नेचर, कि भाई लाइट का क्या है, पार्टिकल नेचर भी होता है और लाइट का वेव नेचर भी होता है, दोनों नेचर होते हैं। मतलब अगर और डिटेल में कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव बट मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड क्वांटा या फोटॉन्स। समझ में आ रही कि ऐसे लगातार चलती है। अब ऐसे समझो ना कि 100 कण है और ऐसे लगातार लगातार कण 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 बहुत सारे बना दिए लगातार, पर वो चल रही हैं वेव की फॉर्म में, पर सारे मिलकर छोटे 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 कणों से बनी हुई है। कि रेडिएशन इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स बट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ अ वेव। तो ऐसे मिलाकर हम एक सार दोनों थ्योरी का रेडिएशंस के लिए कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रेडिएशंस। उसकी हमने दो थ्योरी देखी और हमने लिमिटेशंस देखी, ठीक है बेटा। तो आगे और हम पहले हम इसको है तुम रिटर्न वर्क कंप्लीट करना, कल वाला पूरा कर लेना और बेटा ये सारा लर्न कर लेना, ठीक है।